हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। थोड़ी देर बाद जो आप वीडियो देखने वाले हैं ये हमारे दूसरे चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल का मेन कंटेंट है। ऐसे सैकड़ों वीडियो हम उस चैनल पे डाल चुके हैं। क्योंकि ये वीडियो वैक्सीन से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी फैमिली के लिए, इसलिए हमें लगा कि ये वीडियो को इस चैनल पे भी ऐड करना है। अगर आप बहुत सारे ड्रग्स के रिव्यू देखना चाहते हैं, उनकी फार्माकोलॉजी को समझना चाहते हैं, प्रोडक्ट की फार्माकोलॉजी को समझना चाहते हैं विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो आप हमारे उस सेकेंड चैनल फार्मेसी डिक्शनरी बाय पुष्पेंद्र पटेल पे आकर के देख सकते हैं। आपको उस चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसे क्लिक करते ही आप उस चैनल पे आ सकते हैं। आपको वहाँ पे ढेरों मेडिसिन की ऑथेंटिक जानकारी यूज के साथ और उनकी फार्माकोलॉजी के साथ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note: self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फ्यूचर में कभी छोटे बच्चे होंगे तो उनके लिए ये प्रोडक्ट उनकी जान बचाने वाला प्रोडक्ट हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक इन्फेंड्रिक्स हेक्सा वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन आज के डेट में, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत कॉमन सा वर्ड हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैक्सीन के कुछ बेसिक और इनके इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एक जनरल पब्लिक हैं या अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप दोनों के काम आएगा, क्योंकि मैं जो लैंग्वेज यूज़ करूँगा वो दोनों के हिसाब से यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ड्रग या मेडिसिन की, तो सिंपल सा एक डेफिनेशन होता है। ड्रग का डेफिनेशन फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंगली केवल ये नहीं होता कि वो एजेंट जो कि आपको किसी बीमारी में ठीक करने में मदद करे, ये एक अधूरा डेफिनेशन है। ड्रग का डेफिनेशन होता है कि कोई भी एक ऐसा एजेंट जो कि ट्रीटमेंट में काम करता हो, जो कि डायग्नोसिस में भी आपकी मदद करे और आपको प्रिवेंशन करने में भी मदद करे। सो ड्रग एक ऐसा एजेंट है जो कि न केवल ट्रीट करे बट आज के टॉपिक के रेस्पेक्ट में आपको उस डिजीज से फ्यूचर में ना हो पाए उससे उसकी प्रोटेक्शन भी करे। सो ड्रग और वैक्सीन दो अलग अलग चीज़ें हैं, या यूँ कहूँ कि एक चीज़ के दो रूप हैं, क्योंकि वैक्सीन भी एग्जाम्पल है ड्रग का। लेकिन ड्रग जो कि थेरेपी में काम करते हैं वो आपको जब कभी भी कोई पर्सन बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद उसे ड्रग देते हैं, जबकि जो वैक्सीन है उसे हम पहले से देते हैं ताकि वो व्यक्ति कभी फ्यूचर में बीमार ना पड़े। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ड्रग की कैटेगरी के अंदर ही रखे गए हैं। आप में से सभी ने पोलियो की वैक्सीन ली होगी, डिप्थीरिया की वैक्सीन ली होगी, टिटनस की वैक्सीन ली होगी, लेकिन क्या कभी आपको पोलियो हुआ था? ना, जवाब होगा आपका नहीं। लेकिन मेरा सवाल फिर से है कि अगर आपको पोलियो कभी हुआ ही नहीं तो आपने पोलियो की वैक्सीन क्यों ली या किसी और को क्यों लेवा रहे हैं? कारण यही है कि फ्यूचर में कभी हो ना। लेकिन क्या कभी हम ऐसा करते हैं कि हम एक एनाल्जेसिक दवाई ले लेते हैं, एक सर्द की दवाई लेते हैं कि फ्यूचर में कभी हो मत, कल मत हो, इसलिए मैं आज दवाई ले लूं? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो वैक्सीन एक ऐसा एजेंट है जो हमें फ्यूचर में उस एजेंट से बचाने में मदद करेगा जिस एजेंट के रेस्पेक्ट में एक स्पेसिफिक आप वैक्सीन ले रहे हैं। अगर आप कोविड का वैक्सीन लेंगे तो वो आपको कोविड से बचाएगा, ना कि टिटनस से। वैसे ही अगर आप टिटनस का वैक्सीन लगा रहे हैं तो आपको हेपेटाइटिस से बचाएगा, ऐसा भी नहीं है। सो यहाँ पे एक वर्ड बहुत जरूरी है, वो है स्पेसिफिसिटी या सिलेक्टिविटी। तो स्पेसिफिसिटी है, इसका मतलब है कि अगर एक तरह का एक स्पेसिफिक एंटीजन है तो वो एंटीजन एक स्पेसिफिक तरह के एंटीबॉडी को एक्टिवेट करने में मदद करेगा। सो एंटीजन एंटीबॉडी जहां भी पार्टिसिपेट करेंगे या जहां भी इन दोनों का शब्द आएगा, उसका मतलब है ऑटोमेटिकली वो एक दूसरे को स्पेसिफिक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सो ये हो गया हमारा वैक्सीन। अब लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि वैक्सीन के काम करने का तरीका क्या है। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। हमने हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में इसके ऊपर डिटेल से एनिमेशन वीडियो भी डाला हुआ है, पर शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है जब कभी भी कोई व्यक्ति वैक्सीन लेता है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोई, चलिए कोविड का ही ले लेते हैं कि ये कोविड का कोई वैक्सीन ले रहा है, या अगर आप इसी वीडियो के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो टिटनस, पोलियो, इस तरह का कोई भी वैक्सीन ले रहे हैं आप। वैक्सीन के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लाइव एटीन्यूटेड हो सकता है या फिर उसका किल्ड वैक्सीन भी हो सकते हैं, लेकिन मैकेनिज्म तो लगभग एक जैसे ही है। अब देखिए आगे क्या कहानी कहती है
कि हमने वैक्सीन तो ले लिया किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन को रेस्पेक्ट करते हुए स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाने के लिए। अब अभी क्या है, अभी आपके बॉडी में कोई भी एंटीजन एंटर नहीं करा है, लेकिन क्या होगा, चूंकि आपने उसे वैक्सीन दिया है तो ये जो वैक्सीन है वो माइल्ड कंडीशन में आपकी बॉडी में एंटर करेगा और आपकी बॉडी में एंटर करते ही आपकी एंटीबॉडी को बोलेगा कि देखिए मैं आ चुका हूं, अब आप मेरे रेस्पेक्ट में कुछ तैयारी करिए और मुझे मार के भगा दीजिए। सो आपका एंटीबॉडी इसके लिए तैयारी करेगा और इसको मार के भगा देगा। चूंकि हमने इसे जानबूझ के दिया था, इसलिए ये जो एंटीजन था यानी कि जो वैक्सीन था वो बहुत कमजोर था। बट अब आपकी बॉडी को ये पता चल चुका है कि ये एंटीजन इस तरीके का है, जब कभी भी फ्यूचर में आएगा तो मुझे उसके लिए ऐसा तैयार रहना पड़ेगा। सो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी जब स्पेसिफिकली एंटीजन, रियल वाला एंटीजन एंटर करता है, जैसे कोरोना वायरस एंटर करता है, जैसे आपका पोलियो एंटर करता है, तो आपकी बॉडी को पहले से पता है कि आपका नेचर ऐसा है, आप इस तरीके से काम करोगे और आपके अगेंस्ट में मैं इस तरीके से काम करूंगा तो आपसे मैं बच सकता हूं। तो ये आपका बच सकने वाला काम कहां से आया? मेमोरी सेल के द्वारा, जो आपने इसको पहले से मेमोराइज करवा दिया था। सो अब ये जो एंटीजन आएगा ओरिजिनल वाला, वो उतना हावी नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारी बॉडी को पहले से पता है इससे निपटना कैसे है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप एक टीम में हैं और मैं एक टीम में क्रिकेट खेल रहा हूं, आपने मुझे कभी बॉल नहीं किया, ना ही मैंने आपको कभी बैटिंग किया है। सो ना आपको पता है मुझे मेरे बारे में कि मैं कैसा बैटिंग करूंगा, ना मुझे मालूम है आप कैसे बॉल करोगे। सो हम दोनों एक दूसरे के लिए नए हैं। लेकिन आपको मैं और मुझे आप अगर एक दिन खेल लेते हैं तो कल फिर जब मैच होगी तो मुझे पता है कि आप ऐसा बॉल कर सकते हो, आपको पता है कि मैं ऐसा बैटिंग कर सकता हूं। सो आपके मेमोरी में वो चीज़ था। सो दिस इज कॉल्ड वैक्सीनेशन प्रिंसिपल। इस तरीके से हम अपने वैक्सीन के ऊपर एक्टिविटी को देख और समझ सकते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं कहा का इन्फानरिक्स हेक्सा, इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ वैक्सीन यूज किए गए हैं। यानी कि आपको ये एक वैक्सीन काफ़ी सारे प्रॉब्लम से रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है और ये आपके छोटे बच्चे को दिया जाता है लगभग 6वें, 10वें और 14वें हफ्ते के आसपास। इसके जो मेन इंडिकेशन है कि ये किस किस से आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो ये आपको डिप्थीरिया से बचा के रखेगा, आपको मतलब आपके बच्चे को टीटनेस से प्रोटेक्ट करके रखेगा, पर्टुसिस से बचा के रखेगा और यहाँ पे ए सेल्यूलर कंपोनेंट को यूज किया गया है। इसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी, इसमें आरडीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पोलियोमाइसिटिस, सिंपली हम इसको पोलियो बोलते हैं, ये इनएक्टिवेटेड है। एंड हीमोफिलिक टाइप सी कॉन्जुगेट वैक्सीन विच इज एब्जॉर्ब इन नेचर, इनको यूज करके एक वैक्सीन कंप्लीट तैयार किया गया है। सो अब क्या कर रहे हैं हम, अगर आपके बच्चे को ये वैक्सीन लगता है तो ये वैक्सीन आपके बच्चे को होने वाले डिप्थीरिया से बचा कर रखेगा। डिप्थीरिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि नोज और थ्रोट में अफेक्ट करता है, उसका इन्फेक्शन है और इसके कारण से हमारी बॉडी में, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बॉडी में ब्लैक या ग्रे मैटर स्टिक हो सकते हैं और उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। टिटनेस के बारे में आपको पता है कि ये एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस है जहाँ पे हमारी बॉडी ऐंठने लगती है, सिकुड़ने लगती है, तो उससे हमें आपको बचा कर रखेगा जॉइंट्स को। पर्टुसिस को हम लोग हिंदी में कुकुर खांसी भी बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है जिसमें आपके बच्चे को बार बार खांसी होगी और लंबे समय तक काफ़ी खांसी होगी, तो ये उससे भी बचा करके रखेगा। हेपेटाइटिस बी को आपको मालूम है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें हम बात करते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम होती है, तो उससे भी ये आपके बच्चे को फ्यूचर में बचा करके रखेगा। पोलियोमाइसिटिस यानी कि पोलियो की बीमारी, जिसमें हम लोग देखते हैं जनरली अपंग होने के चांसेस बनते हैं, जो लोकोमोशन मूवमेंट है वो थोड़ा अफेक्ट हो जाता है, तो इससे भी बचा कर रखेंगे। हीमोफिलिस टाइप बी के कारण से होने वाली प्रॉब्लम को भी आपके बच्चे को ये वैक्सीन बचा करके रखेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चूंकि मैंने कहा कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप चाहें तो भी मार्केट से परचेस नहीं कर सकते और नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके लगाने की जो कंडीशन है वो स्पेसिफिक है। छठो, दिस इज वेरी सेफ, क्योंकि ये जरूरी है, वैक्सीन इज वेरी एसेंशियल। आगे बढ़ते हैं तो इसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन भी इस ब्रशर के पीछे हम देख सकते हैं, कार्टून के पीछे देख सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और छूट गई थी कि ये जो वैक्सीन है इसे बनाने वाली कंपनी है GSK, GlaxoSmithKline। सो जब कभी भी आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगाएं तो ब्रांडेड कंपनी के ही वैक्सीन को प्रीफर करें, बाकी जेनरिक में भी कोई इशू नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल सजेशन है, डोंट टेक इट अदरवाइज। लेकिन अगर आप कैपेबल इनफ हैं अफोर्ड करने के लिए, सो गो फॉर ब्रांडेड ओनली। आगे बात करते हैं तो उसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स देखिए। ये जो आपको बॉक्स मिलेगा इसमें प्रिपरेशन यूनिट होगी, यानी कि आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा और प्रिपेयर करने के बाद इसको इंजेक्ट करना होगा। सिंगल डोज है और सिंगल डोज की जो क्वांटिटी है वो 0.5 ml है। इसमें देखिए क्या कंडीशंस क्या 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 कह रहे हैं। प्री फिल्ड सिरिंज
ऑब्डी-टीएपी HBV IPV वैक्सीन, ये कंप्लीट डिटेल है, उनका कोडिंग है, प्लस 1 वायल ऑफ फ्रीज ड्राइड HB वैक्सीन। सो इसमें कंटेंट के बारे में बात कर रही है, हमको क्या करना है, इसको कीप आउट ऑफ द रेंज ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ऑब्वियसली कोई भी मेडिसिन को हमको बहुत दूर रखना पड़ेगा। कीप डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, यानी कि इसे हम IV देंगे। इसका जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ना ओरल है ना IV है, ये IM है। देखिए, स्टोर इन ए रेफ्रिजरेटर, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच आपका टेम्परेचर होना चाहिए। बट यू शुड नॉट फ्रीज इट, इसे आप रख सकते हैं फ्रिज में, लेकिन रेफ्रिजरेट के ऊपर वाले चैम्बर पे, फ्रीजर पे आपको नहीं रखना है। स्टोर इन द ओरिजिनल पैकेज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ये जो आपका पैकेट है बॉक्स का, इसी पे रखें ताकि सनलाइट से इसे आप बचा सकें। टू बी यूज्ड एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन, the vaccine is reconstituted by adding entire content of the pre-filled syringe to the vial containing the powder। जो पाउडर इसमें मिलेंगे आपको और इसमें जो वाटर फॉर इंजेक्शन मिलेगा, इनको जब आप मिक्स करेंगे तब वो एक सिंगल यूनिट कहलाएगा। दोनों को अलग अलग यूनिट हम ट्रीट नहीं कर सकते। सो द कॉन्स्टिट्यूटेड मिक्सचर शुड बी वेल सेक्ड अंटिल द पाउडर इज कंप्लीटली डिजॉल्व प्रियर टू एडमिनिस्ट्रेशन। हमने कई बार ऐसी दवाइयाँ यूज़ करी हैं, जैसे मोनोसेफ वगैरह हो गया, कुछ एंटीबायोटिक हो गए, जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, साथ में उनके साथ हमको मिलता है वाटर फॉर इंजेक्शन, WFI जिसे हम कहते हैं। सो हम वाटर फॉर इंजेक्शन को ले करके उस वायल में जिसमें पाउडर रखा है मिक्स करते हैं। सो यहाँ भी वही चीज़ करना है और तब तक मिक्स करना है, अच्छे से शेक करना है जब तक कि वो पाउडर कंप्लीटली डिजॉल्व या डिसअपियर नहीं हो जाता। सो आफ्टर द रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब सब कुछ मिक्स हो जाए, इमीडिएट यूज इज रिकमेंडेड। अभी आपने उसे प्रिपेयर किया, अब उसको आप ये सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, आधा घंटा 15-20 मिनट उसके बाद लगाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही प्रिपेयर हुआ, जैसे ही डिजॉल्व हुआ, आपको इमीडिएटली उसको इंट्रामस्कुलर रूट को फॉलो करते हुए इंजेक्ट करवाना है, करना नहीं है, करवाना है अपने सजेशन डॉक्टर के पास से। द रिकॉन्स्टिट्यूटेड वैक्सीन अपीयर एज अ स्लाइडली और मोर क्लाउडली सस्पेंशन देन द लिक्विड कंपोनेंट अलोन। इसके साथ में जो लिक्विड आता है उसको अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली वाटर फॉर इंजेक्शन है, वो ट्रांसपेरेंट नजर आएगा आपको, या कोई और इंग्रेडिएंट होगा तो भी ट्रांसपेरेंट नजर आएगा। बट जब आप दोनों को मिक्स करके रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वापस से नया बनाएंगे, तो हो सकता है वो धुंधला दिखे, क्योंकि पहले तो केवल सॉल्वेंट था, अब यहाँ पे सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट भी जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा क्लाउडीनेस दिखना आसान बात है, नॉर्मल बात है। रिफर लीफलेट फॉर पोजोलॉजी, डोज कैलकुलेट करने के लिए इसके लीफलेट में दिया हुआ है, वो आप प्रीफर करेंगे बॉक्स के अंदर। मैं वो आप लीफलेट नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अनडिजायरेबल इफेक्ट एंड स्पेशल वार्निंग, प्रिकॉशन ऑफ यूज, सब की जानकारी आपको उस लीफलेट में मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि ये एक शेड्यूल एस कैटेगरी का ड्रग है, तो केवल इसे आप अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लगा सकते हैं, और वैसे भी इसके साथ संभावना बहुत कम है कि इसे कोई सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट करे, क्योंकि ये बच्चों में ही दिया जाएगा, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बेसिक जानकारी है, मैं पूरा डिटेल से नहीं पढ़ पाऊंगा, आप इसे आप यहाँ देख सकते हैं। आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब सब कुछ आप मिक्स कर देंगे, तो मिक्स करने के बाद इसका जो एक डोज है, यानी कि 1.5 ml में आपको क्या क्या मिलेगा। ऑब्वियसली जो कंटेंट मैंने ऊपर बताया है वही आपको मिलेंगे। डिप्थेरिया टॉक्सॉइड विच इज नॉट लेस देन 30 इंटरनेशनल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में IU कहते हैं। टीटनेस टॉक्सॉइड विच इज नॉट लेस देन 40 इंटरनेशनल यूनिट। द बोर्डेटा पर्टुसिस एंटीजन, जो मैंने नाम ऊपर में लिए हैं, वहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करने वाले, इनसे प्रोटेक्ट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसा चीज़ है जिसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो लाइव एटीन्यूटेड या तो किल्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइक्रोऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होगा ही होगा यहाँ पे, जिससे बचने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, तभी तो मेमोरी सेल काम करेगी। सो कुल मिलाकर के ये एक बहुत जरूरी प्रोसेस है वैक्सीनेशन का, तो आप अपने बच्चे का वैक्सीनेशन किसी भी हालत में मिस ना करें। टॉप प्रायोरिटी में अगर कोई चीज़ होनी चाहिए आपके लिए तो वो यही है, वैक्सीनेशन। सो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि बेसिक जानकारी तो आपको मिली होगी कि क्यों लगाना चाहिए वैक्सीन, क्या फ़ायदा है इससे आपके बच्चे को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।